हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये रिवीजन क्लास है। इससे पहले एक और रिवीजन क्लास हुई थी कल और ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जिन्हें टेस्ट सीरीज़ अभी स्टार्ट की गई थी पीजीटी की जो 10th क्लासेस हुई हैं शाम के 5 बजे वही है। तो क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, प्रश्न है उद्विकासी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के द्वारा, समाज में आमूल परिवर्तन के द्वारा, समानता से विशिष्टता की ओर जाने वाला परिवर्तन, एक निश्चित दिशा में समाज में परिवर्तन के द्वारा। उद्विकासीय प्रक्रिया है उससे संबंधित इनमें से क्या सही होगा। समानता से विशिष्टता की ओर जाने वाला परिवर्तन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाज का उद्विकासीय सिद्धांत किसका था, प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए तो वहाँ पर राइट आंसर हर्बर्ट स्पेंसर होगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकासिता पर अपना सिद्धांत दिया था और समाज का विकास कहा था उन्होंने सरलता से जटिलता की ओर होता है। हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी भी कहा जाता है, ये भी आपको बात याद रखनी है, प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, या किसका कथन है। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है और वर्गीय सुदृढ़ता और जो एकजुटता है वह अधिक होगी, ऐसा किसका तर्क है। ऑप्शंस दिए गए हैं रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, एंथोनी गिडिस, एम श्रीनिवास, दुर्खीम। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, दुर्खीम होगा, इमाइल दुर्खीम होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने एकता पर भी अवधारणा दी हुई है। एकता के दो प्रकार बताए थे, साविवी एकता और यांत्रिक एकता। इसके अलावा सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम ने दी है, सामूहिक प्रतिनिधान या सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दुर्खीम की है। आत्महत्या पर इन्होंने सिद्धांत दिया जिसमें कि उन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकार भी बताए हैं। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। सामाजिक श्रम विभाजन के जनक पूछा जाए या सामाजिक श्रम विभाजन की बात सबसे पहले किसने की है, तो वहाँ पर इमाइल दुर्खीम हो जाते हैं। धर्म की उत्पत्ति का जहाँ पर एक और प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मुलर ने दिया, टाइलर ने दिया है ना, अन्य विद्वानों ने धर्म की उत्पत्ति पर अपना अपना सिद्धांत दिया। वहीं पर दुर्खीम ने सभी धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों का खंडन करके धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और दुर्खीम ने बताया था कि धर्म की उत्पत्ति का जो प्रारंभिक स्वरूप रहा है, ठीक है, धर्म के उत्पत्ति का जो प्रारंभिक स्वरूप रहा है वह टोटमवाद रहा है। तो टोटमवाद की अवधारणा भी दुर्खीम की हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की इन्होंने अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किया है। इसके अलावा सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत तो दिया ही आप लोगों को बताया है। तो इतने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दुर्खीम के हैं, इन्हें याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, ग्रुप्स हैं, प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह, आंतरिक और बाह्य समूह, संगठित समूह। मिलान करके बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा सही। देखिए संदर्भ प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, और ये सभी पढ़ाया जा चुका है। सोशल ग्रुप सामाजिक समूह पर इस टॉपिक पर क्लास ली गई थी और उसी में ही उस क्लास में ही रेफरेंस ग्रुप के बारे में भी बताया गया था और ग्रुप्स के कितने टाइप किसने बताए हैं और सोशल ग्रुप से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं
वहाँ पर उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कराते हुए ही बता दिए गए थे। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। अभी तक इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है। आप जब उस फोल्डर को ओपन करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं आपको सिर्फ उसी एक फ़ोल्डर में मिल जाएंगी सारी। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप उन क्लासेस को उन क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए ली गई हैं। प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप की बात की जाती है तो ये जो अवधारणा है वो चार्ल्स कूले की है, ठीक है। फिर रेफरेंस ग्रुप की बात आती है तो ये हाइमेन की हो जाएगी। रेफरेंस ग्रुप की बात सबसे पहले हाइमेन ने की थी, लेकिन प्रश्न आता है समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात किसने की है सबसे पहले, तो वहाँ पर रॉबर्ट किंगबर्टन हो जाएंगे। आंतरिक समूह और बाह्य समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका है, समनर का है। और संगठित समूह ये हो जाएगा रॉबर्ट बियरस्टेट। संगठित समूह रॉबर्ट बियरस्टेट का हो जाएगा। और रॉबर्ट बियरस्टेट की एक बुक एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है द सोशल ऑर्डर। याद रखिएगा द सोशल ऑर्डर किसकी है, रॉबर्ट बियरस्टेट की है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सामाजिक परिवेश में यदि अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हैं तो उसे किस रूप में जाना जाता है, नृजाति केंद्रितवाद, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक वंचन। एक सामाजिक परिवेश में यदि अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है तो उसे किस रूप में जाना जाएगा, नृजाति केंद्रितवाद, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक वंचना। सही क्या होगा यहाँ पर, नृजातीय केंद्रितवाद होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये अवधारणा समनर की है। ये अवधारणा क्या है, समनर की है। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति के मूल्यों, मानदंडों, नियमों के अनुसार जब दूसरों की संस्कृति की तुलना करता है, उसकी जांच करता है, उसको जांचता है, उस कल्चर को परखता है, तो अंततः वो क्या पाएगा कि उसकी जो संस्कृति है वो श्रेष्ठ है, अच्छी है, और दूसरी की संस्कृति क्या है, नहीं अच्छी है, निम्न कोटि की है। ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नृजातीय केंद्रवाद की अवधारणा हो जाएगी। और ये अवधारणा समनर ने दी है। नेक्स्ट है, मनु के अनुसार निम्न में से कौन सा धर्म का एक प्रकार नहीं है, राजधर्म, आश्रम धर्म, सामान्य धर्म, गौ धर्म, आपत धर्म। मनु ने धर्म के प्रकार बताए हैं, इनमें से किस धर्म की बात मनु द्वारा नहीं की गई है। राइट आंसर गौ धर्म होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है, हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है, 2, 3, 4, 5। एंड ये रिवीजन क्लास है, इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं पीजीडी एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें काफ़ी डिटेलिंग में फैक्ट्स बताए गए हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड। तो जितने भी अभी इस समय पहली बार क्लासेस को देख रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट में जाकर पीजीटी वाला जो फोल्डर है वहाँ पर जो क्लासेस हैं 10 क्लासेस मिलेंगी, उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर इनसे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं, उन सभी बातों को वहाँ पर बताया गया है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदू जीवन शैली में 5 प्रकार के ऋणों की बात की गई है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से डैश सिद्धांतों से ली गई है, भूवैज्ञानिक उद्विकास, भौतिक उद्विकास, प्राणीशास्त्रीय उद्विकास, जीव वैज्ञानिक उद्विकास, रासायनिक उद्विकास। सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से इनमें से किस सिद्धांत से ली गई है। सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है वो अभी आपको बताया गया, हर्बर्ट स्पेंसर का है। हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी भी कहा जाता है। समाज के इन्होंने 2 प्रकार बताए थे, शिकारी समाज, सैनिक समाज, या फिर औद्योगिक समाज। ठीक है, शिकारी समाज कह लिया जाए या उसे सैनिक समाज कहा जाए, एक है, और दूसरा क्या है, औद्योगिक समाज है। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव वैज्ञानिक उद्विकास। जीव वैज्ञानिक उद्विकास हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है,
किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? संपूर्ण गरीबी, सापेक्षिक गरीबी, सांस्कृतिक गरीबी, लागू की गई गरीबी। इनमें से कौन सी गरीबी कहलाएगी जिसमें स्वास्थ्य और शारीरिक शरीर के रखरखाव के लिए जो मूलभूत संसाधन होते हैं व्यक्ति के पास वो नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा? संपूर्ण गरीबी में वो व्यक्ति आएगा, सापेक्षिक गरीबी है, सांस्कृतिक गरीबी है, या फिर लागू की गई गरीबी है? संपूर्ण गरीबी होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्यों को अधिकार दिलवाने के प्रयास किए हैं? ऑप्शंस हैं ज्योतिबा फुले, रामानुज, स्वामी विवेकानंद, रंगाराव शिंदे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? अस्पृश्यों को अधिकार दिलवाने का प्रयास किया ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किन समाजशास्त्रियों ने विनिमय सिद्धांत का प्रवर्तन किया है और उसे आगे बढ़ाया? ऑप्शंस हैं मेलानोव्स्की, पीटर एम ब्लाउ, रेडक्लिफ ब्राउन, जी होम्स, पार्सन्स। इनमें से किसने विनिमय सिद्धांत दिया है? एक्सचेंज थियरी किसकी है? उसे आगे बढ़ाने का काम किया है? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ मेलानोव्स्की, पीटर एम ब्लाउ एंड जी होम्स हैं। ठीक है, मेलानोव्स्की, पीटर ब्लाउ, होम्स हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जाति के लिए सही नहीं है? जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, जाति व्यवस्था जन पर आधारित है, जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है। कास्ट सिस्टम के लिए सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध है, भोजन संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं, ये जन पर आधारित है, संस्करण पाया जाता है। यहाँ पर डी हो जाएगा गलत, संस्करण नहीं पाया जाता है ये कहा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। आइए देखते हैं। शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है, और एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। सही यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पद प्रदर्शन भी करती है, ये कहलाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं सामाजिक एकीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन। सही क्या होगा यहाँ पर? मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम है, साथ ही अंतरक्रिया का यह पद प्रदर्शन भी करती है, इसे क्या कहा जाएगा? सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और सोशल सिस्टम ये थियोरी किसकी है? टॉलकेट पार्सन्स की है। किसकी है? टॉलकेट पार्सन्स की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय क्यों नहीं कहा जा सकता? कास्ट को कम्युनिटी नहीं क्यों नहीं कह सकते? क्या कारण है? आइए देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं, संख्या में जातियां अनेक होती हैं, क्या ये वजह है? या फिर जातीय समाज को विभाजित करती है, जाति में स्थानीयता का अभाव होता है, या जाति में एकता का अभाव होता है? किस वजह से इनमें से कौन सा विकल्प होगा जिसके वजह से जाति को, कास्ट को कम्युनिटी हम नहीं कह सकते? सही क्या होगा? कम्युनिटी का एक मूलभूत जो लक्षण है या तत्व कह लिया जाए, निश्चित भूभाग है।
याद आ रहा है, बताया गया है। निश्चित भूभाग होता है ना, एक विशेषता या समुदाय का लक्षण। यहाँ पर जातीय में जातीय जो प्रथा है, जातीय व्यवस्था जो है उसमें क्या है होता है, स्थानीयता नहीं पाई जाती है कास्ट में कि एक ही पर्टिकुलर कोई एरिया है जहाँ पर वो जाति रहती हो। ठीक है, तो जाति में स्थानीयता का अभाव होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? ऑप्शन है पैट्रिक गिडिक्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर, लुइस वर्थ। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? राइट आंसर ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने कहा है कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है? ऑप्शंस दे रखे हैं, मैकम मेरेट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे। मैकम मेरेट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे। दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर मिल्टन सिंगर, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एंड लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन, लघु परंपरा और वृहद परंपरा की ये जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने यह अवधारणा दी है, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने दो तरह की परंपराओं की बात की है। परंपराएं दो प्रकार की होती हैं, एक लघु परंपरा और एक वृहद परंपरा। एस.सी. दुबे ने इनकी इस बात का खंडन किया और कहा कि भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में यह कहना सही नहीं होगा कि भारत में सिर्फ मात्र दो परंपराएं हैं। उन्होंने बहुल परंपरा की जो अवधारणा है या बहुल परंपरा का जो सिद्धांत है वो दिया, जिसमें कि 6 तरह की परंपराओं की इन्होंने बात की है और ये आपको क्लासेस में बताया गया है कौन कौन सी है। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एस.सी. दुबे ने किन परंपराओं की बात की है या किन परंपराओं की एस.सी. दुबे बात नहीं की है, या इन ऑप्शंस पे दे दिया जाएगा इन परंपराओं की बात इनमें से किसने की है। ठीक है, तो ये सब इस तरीके से क्लासेस में बताया गया है। तो जो भी पहली बार देख रहे हैं क्लास, वे सभी फोल्डर में चेक कर लीजिए। पीजीटी का फोल्डर अलग बना दिया गया है, वहाँ पर 10 क्लासेस अभी हुई हैं, उनको देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने नगरों का कृषिकरण अवधारणा दी है? नगरों का कृषिकरण की अवधारणा किसकी है? ऑप्शंस में हॉल है, किंग्सले डेविस है, एफ.एच. ग्रीन है, मार्क जेफरसन है। हॉल, किंग्सले डेविस, एफ.एच. ग्रीन, मार्क जेफरसन ऑप्शंस है। नगरों का कृषिकरण की अवधारणा किसकी है? राइट आंसर हॉल होगा। हॉल, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आइए देख लेते हैं। सांस्कृतिक निर्धारणवाद, लेस्ली वाइट। संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व, क्लुखॉन। सांस्कृतिक क्षेत्र, विस्लर। सांस्कृतिक प्रतिमान, हॉबेल। सही सुमेलित है ये बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, पैटर्न ऑफ कल्चर। यहाँ पर रूथ बेनेडिक्ट होगा, हॉबेल नहीं होगा। रूथ बेनेडिक्ट का ये सिद्धांत है, ये अवधारणा है सांस्कृतिक प्रतिमान की। ठीक है, बाकी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट है। प्रश्न है, प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? बुक्स दी गई हैं, बुक्स बतानी है। बुक बतानी है, इनमें से कौन सी एक बुक है जिसमें फंक्शनलिज्म की सबसे पहले बात की गई है, प्रकारवाद की सबसे पहले बात की गई है? बुक्स हैं द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, प्रिमिटिव कल्चर। किस बुक में फंक्शनलिज्म की सबसे पहले बात की गई है? राइट आंसर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और ये बुक किसकी है? ये बुक हर्बर्ट स्पेंसर की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज। अब ये बुक किसकी है? ये पुस्तक किसकी है? इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज। डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, टॉलकेट पार्सन्स है। डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, टॉलकेट पार्सन्स ऑप्शंस है। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज।
एंड सोशोलॉजी की इम्पॉर्टेंट बुक्स पहले ही कंप्लीट कराई जा चुकी हैं, उनका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप उन बुक्स को याद कर सकते हैं। यहाँ पर योगेश अटल होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक संदर्भ में अध्ययन इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस हैं रामकृष्ण मुखर्जी, AR देसाई, कैथलीन गफ, मैक्स वेबर। राइट क्या होगा? तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक संदर्भ में इनमें से किसने अध्ययन किया है? राइट आंसर क्या होगा? कैथलीन गफ होगा। ठीक है, कैथलीन गफ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, व्यक्ति की अन्य सभी परिस्थितियों में से एक ऐसी परिस्थिति जिसे समाज अधिक महत्व देता है वह कहलाती है अभिनय की भूमिका, भूमिका दूरी, मुख्य परिस्थिति या फिर भूमिका चमकीकरण। व्यक्ति की अन्य सभी परिस्थितियों में से एक ऐसी परिस्थिति जिसे समाज अधिक महत्व देता है, उस परिस्थिति को क्या कहा जाएगा या उसे क्या कहा जाएगा? बताइए। अभिनय की भूमिका, भूमिका दूरी, मुख्य परिस्थिति, भूमिका चमकीकरण, ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए, राइट क्या होगा? मुख्य परिस्थिति होगा। और यह अवधारणा किसकी है? हिलर की है। किसकी है? मुख्य परिस्थिति की अवधारणा हिलर की है। अब मुख्य परिस्थिति में क्या है? देखिए, व्यक्ति की सिर्फ एक ही परिस्थिति नहीं होती, आप लोगों को कई बार बताया गया है। व्यक्ति की कुछ जन्मजात परिस्थिति होती है और कुछ अर्जित परिस्थिति होती है। जैसे कि आपको बताया गया है, रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका पर विस्तृत अध्ययन किया था, बताया गया था, है ना। इस टॉपिक पर क्लासेस ली जा चुकी हैं, स्टेटस एंड रोल। जिन्होंने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में आपको इसी नाम से, स्टेटस एंड रोल के नाम से फोल्डर मिल जाएंगे। 2 फोल्डर हैं एंड सारी क्लासेस उन्हीं दोनों फोल्डर में है, तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके हर एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि अभी बताया गया कि व्यक्ति की सिर्फ एक परिस्थिति नहीं होती है, व्यक्ति की कुछ जन्मजात परिस्थितियाँ होती हैं और कुछ अर्जित परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे कि लिंटन ने कहा था कि जो परिस्थिति है उसके 2 प्रकार होते हैं। एक होती है प्रदत्त परिस्थिति, जो कि व्यक्ति के जन्म से ही उसको मिल जाती है। उसकी कास्ट, उसकी जाति क्या होगी, जन्म से ही व्यक्ति की को प्राप्त हो जाती है। एज क्या होगा, है ना, एज वाला, जेंडर वाला, ये सभी व्यक्ति को जन्म से ही मिलता है। और दूसरी तरफ अर्जित परिस्थिति होती है। अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता के द्वारा, अपनी कुशलता के द्वारा प्राप्त करता है। जैसे कि IAS ऑफिसर बनना, टीचर बनना, है ना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये सभी क्या है, उसकी कुशलता पर निर्भर करती हैं। तो जब ये दोनों परिस्थितियाँ मिल जाती हैं, ठीक है, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति, इन सभी परिस्थिति, व्यक्ति की सभी परिस्थितियाँ हैं, एक तो अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति। इन सभी परिस्थितियों में एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसके द्वारा वह व्यक्ति समाज में जाना जाता है। समाज उस व्यक्ति की उस परिस्थिति को अधिक महत्व देता है, ठीक है। उस परिस्थिति को क्या कहा जाएगा? व्यक्ति की मुख्य परिस्थिति कहा जाएगा, जिसके द्वारा वह व्यक्ति समाज में जाना जाता है। समाज उस व्यक्ति की उस परिस्थिति को अधिक महत्व देता है, उसको ही मुख्य परिस्थिति हिलर ने कहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, अपराध समाज के लिए चेतावनी यंत्र की तरह कार्य करता है, यह तर्क है? हॉबर्ट बेकर, अल्बर्ट कोहेन, RK मर्टन, लोम्ब्रोसो, ऑप्शन है। अपराध समाज के लिए एक चेतावनी यंत्र की तरह कार्य करता है, यह तर्क किसका है? यहाँ पर सही क्या होगा? क्राइम, अपराध, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। राइट आंसर अल्बर्ट कोहेन होगा। अल्बर्ट कोहेन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने मध्यम वर्गीय युवाओं में विचलन का अध्ययन किया है? मध्यम वर्गीय युवाओं में विचलन का अध्ययन इनमें से किसने किया है? ऑप्शन है अल्बर्ट कोहेन, दुर्खीम, मर्टन, डेविड मैटचा। बताइए, मध्यम वर्गीय युवाओं में विचलन का अध्ययन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन डी, डेविड मैटजा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से वर्गों का 4 प्रकार से विभाजन किया गया है, बताना है किसके द्वारा है? श्वेत वसन बुद्धिजीवी वर्ग, कुशल श्रमिक वर्ग,
निम्न तथा अयोग्य श्वेतवसन वर्ग, अकुशल श्रमिक वर्ग। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शंस दिए गए हैं लॉकवुड, एम यंग, फ्रैंक पार्किन, वार्नर। वर्गों का इस तरीके से 4 प्रकार में विभाजन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? श्वेतवसन बुद्धिजीवी वर्ग, कुशल श्रमिक, निम्न तथा अयोग्य श्वेतवसन वर्ग और अकुशल श्रमिक वर्ग। राइट आंसर फ्रैंक पार्किन होगा। फ्रैंक पार्किन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जाति को एक क्रियापुंज माना है? जाति को एक क्रियापुंज किसने कहा? आंद्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, यहाँ पर एफ जी बेली कर लीजिए, एड्रिन मायर। ठीक है, बताइए। जाति एक क्रियापुंज है, ये तर्क किसका है? राइट आंसर एड्रिन मायर है। एड्रिन मायर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसी उच्च जाति अपने पारंपरिक शुद्ध आचरण का त्याग कर पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाती है तो वो क्या कहलाती है? ठीक है, जब कोई उच्च जाति अपने पारंपरिक शुद्ध आचरण का त्याग करके पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाने लग जाती है, ठीक है, उसे अपना लेती है, तो उसे क्या कहा जाता है? विसंस्कृतिकरण, जनजातीकरण, जाति जनजाति नैरंत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा विसंस्कृतिकरण। विसंस्कृतिकरण, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्म चुने। योग्यता तंत्र, कैथलीन गफ, शासक वर्ग, मोस्का, वर्ग विहीन समाज, मार्क्स, संदर्भ समूह, मर्टन। गलत बताना है। संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन की है। समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात रॉबर्ट किंग मर्टन ने ही की थी। वर्ग विहीन समाज की बात कार्ल मार्क्स ने की थी। उन्होंने एक काल्पनिक अवधारणा दी थी, काल्पनिक समाज की बात की थी कि जब वर्ग संघर्ष होगा, है ना, वर्ग संघर्ष करेंगे, जैसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी, है ना, वर्ग संघर्ष करेंगे तो लास्ट में उन्होंने ये कहा था कि क्या होगा, ऐसा समाज का उदय होगा, ऐसा समाज आएगा जिसमें वर्ग व्यवस्था नहीं पाई जाएगी, कोई भी वर्ग नहीं होगा, है ना, और किसी भी तरीके जब वर्ग नहीं होगा तो असमानता भी कोई नहीं देखने को मिलेगी और ना ही कोई शोषण किसी का कर सकेगा। तो उन्होंने वर्ग विहीन समाज की बात की थी, जिसे उन्होंने समाजवाद नाम दिया था कार्ल मार्क्स ने। शासक वर्ग मोस्का की है। योग्यता तंत्र की अवधारणा कैथलीन गफ की नहीं है, यहाँ पर माइकल यंग होगा। ठीक है, क्या होगा? माइकल यंग होगा। योग्यता तंत्र की अवधारणा माइकल यंग की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, कृषक एवं ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची हैं, यह कहना है। ऑप्शन है आंद्रे बेते, एफ जी बेली, टी एल स्मिथ, जी एस घुरिये। बताइए, आंद्रे बेते, एफ जी बेली, टी एल स्मिथ, जी एस घुरिये। ऑप्शन है कृषक एवं ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची हैं, ये तर्क किसका है? एंड पीजन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, इन सभी को पढ़ाया गया है, अलग अलग क्लासेस ली गई है, अलग अलग इनका फोल्डर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर कृषक एवं ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची हैं, ये कहना टी एल स्मिथ का है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसके द्वारा जनजाति को पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं वेरियर एल्विन, विलियम वाइजर, जी एस घुरिये, आंद्रे बेते। वेरियर एल्विन, विलियम वाइजर, जी एस घुरिये, आंद्रे बेते हैं। बताइए, जनजाति को पिछड़े हिंदू नाम से किसने संबोधित किया है? किसने कहा है जनजातियां पिछड़े हिंदू हैं? ट्राइबल सोसाइटी, जनजाति समाज, इसको भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जी एस घुरिये, ठीक है, जी एस घुरिये ने जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा था और जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो नीति की बात की थी, योजना की जो बात की थी, वो थी आत्मसातकरण की नीति। ठीक है, आत्मसातकरण की नीति का जो सुझाव है ना, ये जो अवधारणा है वो जी एस घुरिये ने दी है। प्रश्न है, यह कथन किसका है कि भोजन तथा संपत्ति संबंधित मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं?
मेलानोवस्की, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, डेनियल बेल, किंग्सले डेविस ऑप्शंस है। भोजन तथा संपत्ति संबंधित मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं, यह तर्क किसका है? राइट आंसर ऑगबर्न एंड निमकॉफ है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है मूक विनिमय से संबंधित है, सेमंग, सकाई, उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। मूक विनिमय, तो ये जो मूक विनिमय है ये सेमंग और सकाई जनजाति में देखने को मिलता है, पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। इसमें क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए, सेमक जनजाति और सकाई जनजाति ये क्या है, आपस में एक दूसरे की शत्रु जातियाँ हैं, शत्रु जनजातियाँ हैं। चूँकि शत्रु हैं, दुश्मन हैं, तो ये डायरेक्ट क्या कर सकती हैं, एक्सचेंज नहीं कर सकती है ना, प्रत्यक्ष तौर पर विनिमय नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए सेमक जाति के जो लोग हैं वे एक पहले से ही निश्चित स्थान पे अपनी वस्तुओं को और उन्हें जिन वस्तुओं की ज़रूरत है उनके संकेतों को उसी स्थान पर छोड़ देते हैं। फिर कुछ समय के बाद सकाई जाति के लोग आते हैं, उन्हें उन चीज़ों की जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको वहाँ से वे ले लेते हैं और वहाँ पर अपनी चीज़ों को वे वहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, उन जो सामने वाली कास्ट की जो जाति है उनको जो नीड्स की ज़रूरत है उससे संबंधित उनके पास है तो वहाँ पर वो उसे रख देते हैं। क्योंकि इस तरीके की जो ये अदला बदली है वो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है, क्योंकि ये शत्रु जातियाँ हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, बात नहीं हो रही है, एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, तो इसे मूक विनिमय कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अराजकता, अव्यवस्था तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सहयोगी प्रक्रिया, आत्मसात की प्रक्रिया, असहयोगी प्रक्रिया या फिर व्यवस्थापन की प्रक्रिया। जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अराजकता, अव्यवस्था तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहा जाता है? एंड सोशल प्रोसेस, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, वहीं पर बताया गया था सब। गिलेन एंड गिलेन ने 3 तरह की सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी। सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार गिलेन एंड गिलेन ने बताए थे। पहला समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और तीसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। और ऐसी प्रक्रिया जिससे समाज में अव्यवस्था, तोड़फोड़, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है ये असहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, है ना, विरोध, विद्रोह, ये सभी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। बुक्स दी गई हैं, मिलान करके बताइए। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, द कल्चर ऑफ सिटीज, अ स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी। देखकर बताइए सही क्या होगा। देखिए, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ये हो जाएगी स्पैंगलर की, द कल्चर ऑफ सिटीज़ हो जाएगी ममफोर्ड की, द स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी ये हो जाएगी कॉब एंड ब्रूनर की, और सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी ये हो जाएगी सोरोकिन की। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है आईपी देसाई, आंद्रे बेते और उपेंद्र बख्शी के अनुसार निम्न में से किस पहलू को आरक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक। आईपी देसाई, आंद्रे बेते और उपेंद्र बख्शी के अनुसार निम्न में से किस पहलू को आरक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? आर्थिक। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस है इनकी संरचना औपचारिक होती है, ये निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ये प्रत्यक्ष राजनीति करते हैं, ये अप्रत्यक्ष राजनीति करते हैं। प्रेषक ग्रुप, दबाव समूह, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? इनकी संरचना औपचारिक होती है, निर्णय प्रक्रिया को ये प्रभावित करते हैं, अप्रत्यक्ष राजनीति करते हैं, ये प्रत्यक्ष राजनीति नहीं करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है? ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, हिंदू धर्म। इनमें से किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है? संविदा मतलब समझौता। एंड विवाह मैरिज, इसको भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? विवाह को एक संविदा माना जाता है, ऐसा कहना किसका है? मतलब कि ये विवाह किस में देखने को मिलेगा? इस्लाम में, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? विचार, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका। इनमें से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? विचार, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका। राइट आंसर विचार होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विचार होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक है? लेवी स्ट्रॉस, E.R. लीच, D.N. मजूमदार, B.R. चौहान। रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी किसकी है बुक? लेवी स्ट्रॉस, E.R. लीच, D.N. मजूमदार, B.R. चौहान। रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी। राइट आंसर लीच है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, इससे संबंधित कौन है? किसकी है ये बुक? द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन। टाइलर, लर्नर, रॉल्फ लिंटन, फ्रेंच बोआस। द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन किसकी हो जाएगी? फ्रेंच बोआस की। डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है आउट ऑफ यूटोपिया, आउट ऑफ यूटोपिया किसकी है? कॉल मैनहीम, डेरेंड्रॉफ, WHP रिवर्स, मोस्का। आउट ऑफ यूटोपिया। राइट आंसर डेरेंड्रॉफ। डेरेंड्रॉफ है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए किसकी बुक है? द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स। राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, रूथ बेनेडिक्ट, A.R. देसाई। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स। राइट आंसर ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी की है द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स। प्रश्न है द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब ये पुस्तक किसकी है? फर्थ, पीटर ब्लाउ, पार्सन्स, मर्टन है। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसकी हो जाएगी ये बुक? द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीटर ब्लाउ की। पीटर ब्लाउ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? पीटर ब्लाउ, आर फर्थ, पार्सन्स, किंग्सले डेविस। एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर रेमंड फर्थ, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? भूमिका ग्रहण, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। भूमिका संघर्ष, रॉबर्ट किंग मर्टन। परिस्थिति झटका, टॉफलर। परिस्थिति हताशा, लेस्की। यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है। सभी अवधारणाएं जो आप ऑप्शंस में देख रहे हैं भूमिका और परिस्थिति से संबंधित, जब क्लास हुई थी उन पर हर एक कॉन्सेप्ट को उन क्लासेस में बताया गया था काफ़ी डिटेलिंग में। देखिए अब डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं कि ये अवधारणा किसकी है। ठीक है, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा फिर उसमें से बताना होता है। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, है ना, कॉन्सेप्ट के बारे में ही नहीं पता होगा ये अवधारणा क्या है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो उन क्लासेस को देखना ज़रूरी है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर परिस्थिति हताशा लेस्की का नहीं है, यहाँ पर कोहेन होगा। कौन होंगे? कोहेन होंगे। कोहेन की ये अवधारणा है, डी है यहाँ पर राइट। प्रश्न है परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं? आइए देख लेते हैं। परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है। भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है, या फिर जैसे जैसे व्यक्ति अर्जित करता है वह उस पर आरोपित होती जाती है। सही क्या है? परिस्थिति और भूमिका से संबंधित क्या सही है यहाँ पर? देखिए परिस्थिति और जो परिस्थिति है यानी कि स्टेटस है वो एक समाज में मान्यता प्राप्त है।
ठीक है, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त एक सामाजिक स्थिति होती है या परिस्थिति होती है। दूसरा, भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है, और भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिससे कि व्यक्ति की आशा की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी पुस्तक है? सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स। ऑप्शन सोरोकिन, वेबलन, मैक्स वेबर, लिंटन दिए गए हैं। सोरोकिन, वेबलन, मैक्स वेबर, लिंटन ऑप्शन है सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स। राइट आंसर क्या होगा? किसकी है ये बुक? सोरोकिन की है। सोरोकिन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसने कहा है कि संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है? संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, ये किसका कहना है? आर उथनो, बोर्दियो, लिंटन, विस्लर ऑप्शंस है। संस्कृति यानी कि कल्चर, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, यह किसका कहना है? आर उथनो, बोर्दियो, लिंटन, विस्लर ऑप्शंस हैं। बताइए। राइट आंसर आर उथनो, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है सत्य कथन बताना है, कौन सा है? उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा स्वीकृत होती है। उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा अस्वीकृत होती है। उप संस्कृति स्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति अस्वीकृत होती है, या फिर उप संस्कृति अस्वीकृत होती है पर जो प्रति संस्कृति है वह समाज के द्वारा स्वीकृत होती है। सही बताना है। एंड जब कल्चर पढ़ाया गया है, संस्कृति को कंप्लीट कराया गया है, तो उसमें बताया गया है कि उप संस्कृति क्या होती है और प्रति संस्कृति क्या होती है। ये अवधारणा क्या है इसके बारे में बताया गया है उन क्लासेस में। तो जो भी पहली बार क्लास कर रहे हैं, देख रहे हैं, वे सभी चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सही बताना है। ठीक है, सही बताना है। एक उप संस्कृति स्वीकृत होती है, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, पर प्रति संस्कृति क्या होती है? अस्वीकृत होती है। सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसका कहना है कि संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है? संस्कृति को मानव की सामाजिक विरासत किसने कहा है? ब्रूम एंड सेल्जनिक, स्पेंसर, रॉल्फ लिंटर, रॉल्फ टर्नर। राइट आंसर क्या है? संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है, ये किसका तर्क है, किसका कहना है? ब्रूम एंड सेल्जनिक का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है, ये कहना ब्रूम एंड सेल्जनिक का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसने परिभाषित किया है कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है, ये किसका कहना है? टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर ऑप्शंस है। टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र है, ये कहना किसका है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सदरलैंड एंड वुडवर्ड। सदरलैंड एंड वुडवर्ड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताना है, क्या है? ठीक है, सही क्या है यहाँ पर? संस्कृति अभौतिक जबकि सभ्यता भौतिक होती है। संस्कृति अच्छी जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती। सभ्यता प्रगतिशील होती है जबकि संस्कृति नहीं। सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं। सही बताना है क्या होगा? क्या होगा सही? संस्कृति अभौतिक होती है और सभ्यता भौतिक होती है। ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज, उत्पादन विधियों में परिवर्तन, या फिर उपयुक्त सभी। सांस्कृतिक परिवर्तन किसे कहा जाएगा? यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शन डी, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं? ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान। बताइए, संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सांस्कृतिक तत्व होगा। और इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? संस्कृति की, कल्चर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक तत्व है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है द नेचर ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? द नेचर ऑफ कल्चर।
ऑप्शंस है क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस सी दुबे, टाइलर। क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस सी दुबे, टाइलर ऑप्शंस है। बताइए द नेचर ऑफ कल्चर किसकी हो जाएगी? द नेचर ऑफ कल्चर, क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस सी दुबे, टाइलर। द नेचर ऑफ कल्चर, राइट आंसर क्रोबर होगा। ठीक है, क्रोबर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है कहलाती है? सांस्कृतिक प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक संपर्क। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक प्रसार होगा। ठीक है, सांस्कृतिक प्रसार, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न, उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान प्रतिमान से केवल विभिन्न ही नहीं है अपितु इसे चुनौती भी देती है कहलाती है? विशिष्टताएं, उपसंस्कृतियां, विपरीत संस्कृतियां या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र? उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान प्रतिमान से केवल अलग ही नहीं है बल्कि उसे चुनौती भी देती है, उसे क्या कहा जाएगा? विपरीत संस्कृतियां। ठीक है, विपरीत संस्कृतियां हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, कोजर ऑप्शंस है। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सही क्या होगा? कौन है जनक? जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर फील्ड वर्क है, क्षेत्र दिया गया है, किस पर किसका अध्ययन रहा है ये देखकर बताइए। एडी रॉस, आईपी देसाई, केएम कपाड़िया, एमएस गोरे, नवसारी, बेंगलोर, दिल्ली, महुआ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए, एडी रॉस का बेंगलोर पर था, ठीक है, आईपी देसाई का महुआ पर था, केएम कपाड़िया का किस पे था? केएम कपाड़िया का नवसारी पर, और एमएस गोरे का किस पर था? दिल्ली पर था। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? प्रत्यक्षवादी संप्रदाय, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, समाजशास्त्रीय प्रकारवाद। आर.के. बर्टन, कोहेन, डॉन मर्टिनडेल, एच.आर. वैगनर हैं। इनमें से किस समाजशास्त्री ने ये जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत का जो विभाजन है 5 तरीके से जो किया है, वो किसने किया है? राइट होगा डॉन मर्टिनडेल। डॉन मर्टिनडेल है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। निम्न में से किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? मैकेवर, मार्क्स, पेरेटो, सोरोकिन है। निम्न में से किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? सोरोकिन होगा। ठीक है, सोरोकिन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? सबाल्टर्न, भारत विद्या अध्ययन, सभ्यता संबंधी अध्ययन या फिर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक? यहाँ पर राइट क्या होगा? इनमें से कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है? सही क्या होगा? भारत विद्या अध्ययन, बी यहाँ पर राइट होगा। डैश को भारत में समाजशास्त्र का जनक यानी कि समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। भारत में एम.एन. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अडल, जी.एस. घुरिये। इनमें से किसे भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, समाजशास्त्र का पिता माना जाता है?
समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कॉम्टे है। लेकिन अगर भारत में समाजशास्त्र के जनक पूछ लिया जाए तो जीएस घुरिये हो जाएंगे। जीएस घुरिये, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। निम्न में से कौन सा सही है? समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं समानीकरण विज्ञान है, या फिर उपयुक्त सभी? सही बताना है, ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूपात्मक, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और समान समाजशास्त्र में विभक्त किया है? जिन्सबर्ग, दुर्खीम, सोरोकिन, मर्टन। ऑप्शन से बताइए, इनमें से किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूपात्मक, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और समान समाजशास्त्र में विभक्त किया है? जिन्सबर्ग, दुर्खीम, सोरोकिन, मर्टन। ऑप्शंस दे रखे हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? दुर्खीम होगा, एमाइल दुर्खीम। बी यहाँ पर राइट है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। समाजशास्त्री समाज का अध्ययन दो स्तरों पर करते हैं, आदिम एवं सूक्ष्म, परंपरागत एवं आधुनिक, सूक्ष्म एवं बृहद, या फिर इनमें से कोई नहीं। समाजशास्त्री समाज का अध्ययन दो स्तरों पर करते हैं, वे कौन से स्तर हैं ये बताने हैं। सूक्ष्म और वृहद। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है? अंतःक्रियावादी, संघर्ष, प्रकार्यात्मक, सैद्धांतिक। कौन सा उपागम समाजशास्त्र का जो कि सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, ये बताना है। सही क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, फंक्शनलिज्म। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, फंक्शनलिज्म होगा। ठीक है। प्रश्न है, समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक दर्शन है, सामाजिक विज्ञान है, समाज सुधार आंदोलन है, या फिर समाजवाद का एक प्रकार है? समाजशास्त्र क्या है? क्या है समाजशास्त्र? सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? पार्सन्स, दुर्खीम, होम्स, समनर। आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने बात की है? सही क्या होगा? समनर होगा। ठीक है, समनर होगा। संस्था के विकास की अवधारणा किसने दी है? समनर ने दी है। और पार्सन्स ने द्वितीयक संस्था की बात की थी। ठीक है, द्वितीयक संस्था की अवधारणा पार्सन्स ने दी थी, ये याद रखिएगा। यहाँ पर डी होगा राइट आंसर। प्रश्न है, सामुदायिक भावना के तीन तत्व, हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव, किसने बताए हैं? ऑप्शंस है ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीयरस्टेट, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज। सामुदायिक भावना है उसके तीन तत्व, इन तीन तत्वों की बात किसने की है? हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता की भाव। यहाँ पर मैकेवर एंड पेज होगा। मैकेवर एंड पेज, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है? प्रथाएं, विचारधारा, सामूहिक अनुभव, रूढ़ियाँ। संस्थाओं के विकास में जो पहला चरण है ये पूछा जा रहा है। सही क्या होगा? विचारधारा होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। यहाँ पर मिलान करके बताइए सही क्या होगा? यहाँ पर संस्कृति है। ठीक है, डी में संस्कृति है। बताइए। देखिए, कम्युनिटी में क्या होगा? हम की भावना। ठीक है, समुदाय में हम की भावना, ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर संस्था, संस्था के अंतर्गत क्या आएगा? जाति। ठीक है, कास्ट सिस्टम। संघ में आ जाएगा श्रमिक संघ, और संस्कृति में आ जाएगा साझा मूल्य। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, गलत बताना है, क्या है? आइए देखते हैं। प्रकार्य एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह भाग है। प्रकार्यवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं।
प्रकार किसी भी इकाई का वह योगदान है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा दिया जाता है। या फिर प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे प्रकार्यात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं। गलत बताना है, बताइए इसमें से कौन सा गलत होगा। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? बी होगा। ठीक है, बी होगा यहाँ पर, बी राइट है। प्रश्न है किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर किया है? फ्रेजर, पीटर ब्लाउ, होम्स, मेलानोव्स्की ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर किसने किया है? सही क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, मेलानोव्स्की। ठीक है, मेलानोव्स्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण है? अपनी ही जाति में विवाह, अपनी ही उपजाति में विवाह, किसी भी जाति में विवाह या फिर उच्च जाति में विवाह। अंतर विवाह किसे कहा जाता है? सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, अपनी ही जाति में विवाह होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? इनमें से कौन मेहर का भुगतान करता है ये बताना है। वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को, वधु द्वारा वर को या फिर वर द्वारा वधु को। मेहर का भुगतान इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? सही यहाँ पर क्या है? वर द्वारा वधु को। ठीक है, वर द्वारा वधु को किया जाता है ये भुगतान मेहर का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है सामाजिक सांख्यिकी मानवीय तथ्यों पर लागू होने वाले गणित हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? बोगार्डस, गुड एंड हॉट, जे स्मिथ, सोरोकिन। सामाजिक सांख्यिकी मानवीय तथ्यों पर लागू होने वाला गणित है, ये तर्क किसका है? राइट आंसर क्या होगा? बोगार्डस, गुड एंड हॉट, जे स्मिथ, सोरोकिन है। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर बोगार्डस होगा। ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक वैदिक अध्ययन पद्धति का गुण है? गहन और सूक्ष्म अध्ययन, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि या फिर ये सभी। वैदिक अध्ययन पद्धति का गुण पूछा जा रहा है या उसकी विशेषताएं कह लें, कौन सी हैं? गहन और सूक्ष्म अध्ययन, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि, ये सभी हो जाएंगे। डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया था? जी.एस. घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे ऑप्शंस है। इनमें से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया? यहाँ पर सही होगा राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी, बी यहाँ पर राइट है। किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण किसने बताया है? जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कार्वे, के.एम. कपाड़िया। जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कार्वे, के.एम. कपाड़िया ऑप्शन से बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? परिवार फैमिली इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, उसी में ज्वाइंट फैमिली के बारे में भी बताया गया है। इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर सही क्या होगा? के.एम. कपाड़िया। ठीक है, के.एम. कपाड़िया ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है मानव समाज एक जीव के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स, वेबर। सही क्या है यहाँ पर? सही क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, बी यहाँ पर राइट है। कथन कारण दिए गए हैं, आइए देखते हैं। कथन है हम संस्था के एक घटक सदस्य नहीं बन सकते। कारण है संस्था कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका होती है। राइट आंसर क्या होगा? कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक संस्कारगत विवाह है? प्रेम विवाह, ईसाई विवाह, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह। संस्कारगत विवाह क्या है इनमें से? सही क्या होगा?
हिंदू विवाह है। हिंदू विवाह में विवाह को क्या माना गया है? एक धार्मिक संस्कार बताया गया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, हिंदू विवाह होगा यहाँ पर, सी राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में है? वर्ग आधारित खुला समाज, जाति आधारित बंद समाज, जनजातीय समाज, वर्ग विहीन समाज। सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में है? वर्ग आधारित खुला समाज, जाति आधारित बंद समाज, जनजातीय समाज, वर्ग विहीन समाज। राइट क्या होगा? राइट यहाँ पर क्या होगा? वर्ग आधारित खुला समाज। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, आर.के. मर्टन के अनुसार भूमिका पुंज है किसी समूह में सदस्यों द्वारा प्रतिपादित भूमिकाओं का पुंज, किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित सहचारी भूमिकाओं का पुंज, किसी समूह में समान परिस्थितियों से जुड़े भूमिका पुंज, या फिर किसी समूह में सोपानात्मक रूप से व्यवस्थित भूमिकाओं का पुंज। रोल सेट किसे कहा जाता है? और रोल सेट का ये जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो मर्टन की है। स्टेटस एंड रोल, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर जितने भी परिस्थिति और भूमिका से संबंधित अवधारणाएं थी, किसकी अवधारणा है और अवधारणा है क्या, सभी के बारे में बताया गया था काफ़ी डिटेलिंग में। यहाँ पर बी होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसकी है? अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, विसेंट मिलर, पीटर वर्सले, कॉल पोलैनी। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसकी है ये पुस्तक? विसेंट मिलर, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है? नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण, या फिर पूर्वाभासी समाजीकरण। यहाँ पर सही क्या होगा? जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है? सही क्या होगा? नकारात्मक समाजीकरण, ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, ये सभी परिस्थितियाँ मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती है? परिस्थिति, बहुल परिस्थितियाँ, परिस्थिति अनुक्रम, परिस्थिति समुच्चय। क्या आएगा यहाँ पर? इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे बताया गया था ना, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है कि ये अवधारणा किसकी है, कथन दे दिया जाएगा, फिर उसमें बताना होगा। तो जब तक कॉन्सेप्ट के बारे में ही नहीं पता है कि ये है क्या अवधारणा, तो कैसे आप देखेंगे, समझेंगे? परिस्थिति समुच्चय, डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक संरचना की विशेषता है? एक भीड़, अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, या फिर एक जनजातीय क्षेत्र। सामाजिक संरचना की विशेषता पूछा जा रहा है, तो सही क्या हो जाएगा? अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही रूप से संबंधित नहीं है? भूमिका निर्माण टर्नर, भूमिका ग्रहण मीड, भूमिका पुंज मर्टन, भूमिका दूरी सोरोकेन। बताइए, सही नहीं है ये बताना है। भूमिका निर्माण की अवधारणा टर्नर, भूमिका ग्रहण मीड, भूमिका पुंज मर्टन, भूमिका दूरी सोरोकिन। भूमिका दूरी ये सोरोकिन की नहीं है, गॉफमैन की है। ठीक है, किसकी है? गॉफमैन की है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया है? फ्रोबेल, दुर्कीम, लुंडबर्ग, कोजर। ऑप्शंस है। निम्न में से किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया है? सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। सही क्या होगा? एमाइल दुर्कीम, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, सांस्कृतिक संकुल का अर्थ बताना है, क्या है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई,
कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान। सांस्कृतिक सकुल का अर्थ क्या है? इसमें से यहाँ पर सही क्या होगा? सही विकल्प क्या है? जो सांस्कृतिक सकुल है वह कई सांस्कृतिक तत्वों का योग है। ठीक है, कई यानी कि बहुत सारे सांस्कृतिक तत्वों का योग सांस्कृतिक सकुल कहलाता है। और संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बी है यहाँ पर राइट। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व पूछा जा रहा है, कौन सा है? प्रयोग, अवलोकन, अंतःक्रिया, खोज। प्रयोग, अवलोकन, अंतःक्रिया, खोज ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व क्या है? अंतःक्रिया है। अंतःक्रिया ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? पूर्ण निर्धनता, सापेक्षिक निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति, प्रवर्तित निर्धनता। यहाँ पर पूर्ण निर्धनता होगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है? रॉल्फ लिंटन, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीयरस्टेट, रॉबर्ट किंग मर्टन। परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, यह किसका कहना है? सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट बीयरस्टेट। रॉबर्ट बीयरस्टेट, सी यहाँ पर राइट है। किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत स्वीकार किया है? लेस्ली वाइट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, हॉबेल, किंग्सले डेविस। संस्कृति सामाजिक विरासत है, इसे किसने स्वीकार किया है? संस्कृति को सामाजिक विरासत किसने स्वीकार किया? सही यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? बी। बी होगा, ब्रूम एंड सेल्जनिक। बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? परिस्थिति सामाजिक संरचना की इकाई है। भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही सामाजिक संरचना के तत्व हैं। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों गतिकीय और सदैव परिवर्तनशील तत्व है। सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सही यहाँ पर क्या होगा? बी, भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है, ये यहाँ पर क्या होगा? सही नहीं है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, लिंटन द्वारा प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में भेद उनकी किस पुस्तक में किया गया है? बताया गया था कि लिंटन ने सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका की बात की थी व्यवस्थित तरीके से। किस बुक में की है, ये पूछा जा रहा है। बुक्स दी गई हैं, सोसाइटी, द ट्री ऑफ कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी। बताइए सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, लिंग आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? अर्जित, प्रदत्त, जैविक की परिस्थिति या फिर सांस्कृतिक परिस्थिति? लिंग आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? अभी बताया गया है आप लोगों को, प्रदत्त परिस्थिति। बी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट है, किसने शामीरपेट नामक गांव पर अध्ययन किया है? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, मैककेम मेरिट। शामीरपेट पर गांव पर अध्ययन इनमें से किसका है? एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। एस.सी. दुबे ने प्रभु व्यक्ति की भी अवधारणा दी थी और इसके अलावा बहुल परंपरा की भी इनकी एक महत्वपूर्ण अवधारणा रही है, जो कि एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर एस.सी. दुबे, बी यहाँ पर राइट होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक यू।